प्यारे बच्चों, इस छोटे से वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट डेरिवेशंस अर्थात टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना, डिराइव करना सिखाऊंगा। तो देखो, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को जब आप समझ लोगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित डिफरेंट एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ट्रिक सिखाऊंगा। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता होना चाहिए, ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो इसका हम लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि XY प्लेन में जब ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को सम एंगल से थ्रो करती है, जो भी ऑब्जेक्ट है तुम ग्राउंड से अगर थ्रो करोगे सम एंगल पे, और वह एंगल कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उस कंडीशन में जो उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रोजेक्टाइल। तो मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो यह ऑब्जेक्ट तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि इस पाथ को फॉलो करता है, इस तरह से वो पाथ को फॉलो करेगा। तो जब आपने पढ़ा होगा मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें आपको या वेक्टर पढ़े हो तो आपको कंपोनेंट का कांसेप्ट होगा। जब हम जिस इंस्टेंट वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं, उस इंस्टेंट एंगल थीटा होता है। इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हो जाएगा। x कंपोनेंट को ux से दिखाएंगे और ये u cos थीटा के बराबर होगा, और y कंपोनेंट को uy से दिखाएंगे, ये u sin थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि u इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ux के बदले u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप। कंडीशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और g टेकन कांस्टेंट, और g को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ओके, अब इस कंडीशन में तुम पाओगे कि ax इसमें 0 हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये हमारा होगा ये कांस्टेंट होगा, और ay इज इक्वल टू माइनस g लिया जाता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण, अर्थ के फोर्स के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसलिए uy जो होगा सो वेरिएबल होगा। इस प्रकार तुम्हें पता होना चाहिए कि x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा Vx बराबर ux अर्थात u cos थीटा, और x बराबर ले लोगे ux इंटू टी अर्थात cos थीटा इंटू टी। एक इक्वेशन बनेगा। अब y कंपोनेंट का जब इक्वेशन लोगे तो तुम देखोगे Vy बराबर uy माइनस gt हो जाएगा, जिसे तुम लिख सकते हो uy के बदले u sin थीटा माइनस g इंटू टी, और y बराबर uy माइनस हाफ gt स्क्वायर अर्थात u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू y। दिस इंप्लाइज दैट vy स्क्वायर बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy हो जाता है। ओके, जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वह जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है 2 लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक x एक्सिस के अलोंग, दूसरा y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग जिसका वेलोसिटी होता है यूनिफॉर्म होता है, y एक्सिस के अलोंग जो लीनियर मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। दोनों का मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन ले लिया। अब ध्यान से देखोगे कि अब इसी इक्वेशन में सारा खेल है। जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी प्रोजेक्शन। अब इसका y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है एक पॉइंट के बाद, जहां पर इसका वर्टिकल कम वेलोसिटी y कंपोनेंट का जो 0 हो जाता है, उस पॉइंट के बाद इसका y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता है, उस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब जहां पर ये ग्राउंड को टच करता है, तो यहां से लेकर के वहां तक इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टारगेट पॉइंट को b मान लो, और ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को a मान लो। O से B तक का लेंथ को रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करना है। जहां से प्रोजेक्ट करिए, यहां से टारगेट पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसे लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो इस वीडियो में हमें मुख्य रूप से डिराइव करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। इतना अगर आप जान गए तो डेरिवेशंस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
ओके, इसको अगर समझने में कोई दिक्कत है, इसका मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर नहीं है, मोशन आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके बता दूंगा। ठीक, अब यहां पर क्या है बेटा, ध्यान देखना कि जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो जहां प्रोजेक्ट करते हैं वहां पर इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होता है, और टारगेट पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट आर के बराबर और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है जीरो। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में y का मान अगर जीरो पुट करेंगे तो ये टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा और उससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। स्वाभाविक बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो बराबर लेंगे यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां देखो तुम t कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा यू वाई माइनस हाफ जी टी और इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज या तो t इक्वल टू जीरो होगा, 2u(y) बाय g हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2u(y) के बदले हम लोग लिख सकते हैं u sin थीटा बटे g। तो हमारा डेरिवेशंस निकल गया, तो t इक्वल टू इतना निकल गया। ये टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा निकल गया। बहुत आसान है, अब आराम से तुम ध्यान से देखोगे, बहुत आसानी से हमारा रेंज भी निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट भी निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी निकल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g। ओके, अब ध्यान से देखो कि आपको मैंने x कंपोनेंट जो मैंने दिखाया था वो x कंपोनेंट था ux इंटू टी। जब t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जब t इक्वल टू कैपिटल T लेंगे तो x का वैल्यू मैक्सिमम होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, इसलिए r बराबर ux इंटू टी हो जाएगा। तो r बराबर ux के बदले u cos थीटा और t के बदले हम लोग लिख देंगे 2u sin थीटा बाय g। इस प्रकार हमें जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारा आ गया 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा बाय g। ये मेरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया। आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट होगा तो आप आराम से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, तो ध्यान से देखो कि आपको पता होना चाहिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को हम लोग sin 2 थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल टेक्निक है। जब y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा वहां पर vy इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखा था vy स्क्वायर बराबर uy का स्क्वायर माइनस 2gy। जैसे ही y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कैपिटल H लोगे, vy का मान 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस h। देयरफॉर h बराबर हो जाएगा uy का स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये डेरिवेशन हो जाएगा मेरा मैक्सिमम हाइट का। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करने से पहले मैंने जो 3 रिजल्ट आप लोगों को निकाल के बताया, पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बता दिया, 2u sin थीटा बाय g। मैंने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल लिया, कितना, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g, जो बराबर हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। और मैंने मैक्सिमम हाइट आपको डिराइव कर दिया, कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। अब देखो हमको चाहिए ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये 11th के क्लास एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर भी क्वेश्चन होता है। देखो इसके लिए तुम ध्यान रखना, x बराबर बताए थे ना, u cos थीटा इंटू टी होता है। ओके, और दूसरा इक्वेशन लेना है y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम यहां से इसमें से t का वैल्यू उठा करके इसे पुट कर देंगे। जैसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा u sin थीटा, t के बदले कितना आ जाएगा जानते हो, x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बदले x बटे u cos थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार अगर आप सॉल्व करोगे तो ये u से u कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना।